इस कहानी की शुरुआत होती है वॉशिंगटन डीसी से, जहां पे बेन एक इविल ट्री से फाइट कर रहा होता है और हीट ब्लास्ट बन के उसे जला देता है। और तभी वहां पे ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन आ जाते हैं और वो बेन से कहते हैं कि इस टाइम पे हम जहां पर खड़े हुए हैं यहाँ पे काफी सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, तो तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि इन पे आँच ना आने पाए। और तभी वहां पे हेक्स आ जाता है और वो अपने जादुई फ्लूट की हेल्प से वहां पे मौजूद सारे पेड़ों को इविल ट्री में कन्वर्ट कर देता है। और इसके बाद में बेन एक एक करके उन सभी इविल ट्रीज को जलाने लगता है, जहां पे ग्वेन बेन से कहती है कि तुम्हें पेड़ से नहीं उस जादुई फ्लूट से लड़ना है। और इतना ही सुनने के बाद में बेन हेक्स को चकमा दे के उस फ्लूट को छीन लेता है। और इसके बाद में और जैसे ही बेन अपने पावर के हेल्प से उस फ्लूट को जला देता है, वो सारे इविल ट्रीज वापस से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं नॉर्मल ट्रीज में। और बेन से हारने के बाद में हेक्स बेन को धमकी देके वहां से कट लेता है। और इसके बाद में ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन बेन को समझाते हैं कि अब छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, तो अब से नो हीरोपंती। इतना ही सुनने के बाद में बेन काफी ज्यादा परेशान होके उन सभी से गुस्सा होके वहां से चला जाता है। और वो इतना ज्यादा परेशान होता है कि वो अपने ही सैंडविच से बात कर रहा होता है। और तभी बेन के हाथों से उसका सैंडविच छीनते हुए एक लड़का और उसका बंदर कट लेते हैं। और तभी बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है कैनन बोल्ट में। रेक्स एंड मोजो बेन से जैसे तैसे पीछा छुड़ाने के बाद में उसके सैंडविच को खा लेते हैं। और तभी बेन वहां पे कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होके आ जाता है, जिसकी वजह से रेक्स एंड मोजो उसे दुश्मन समझने लगते हैं। और ना चाहते हुए भी रेक्स अपने पावर्स का यूज करता है और कैनन बोल्ट को हरा देता है। और एक बार फिर से बेन से पीछा छुड़ा के वो भागने लगता है, लेकिन तभी बेन उसके पीछे पड़ जाता है, जिस वजह से रेक्स बेन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ना चाहते हुए भी उसके ऑमनिट्रिक्स के अंदर में अपने नैनाइट्स को डाल देता है। नैनाइट्स के ऑमनिट्रिक्स में जाने के बाद में बेन का ऑमनिट्रिक्स खराब हो जाता है और उसकी वजह से वहां पे मौजूद सारे लोग ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं एलियंस में। और बेन एक बार वापस से डिफॉल्ट रूप में अपने ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखने के बाद में रेक्स को पता चलता है कि बेन कोई ईगो नहीं है, वो तो एक नॉर्मल बच्चा है। और इसके बाद में ऑमनिट्रिक्स के अंदर से एक बार फिर से एनर्जी वेव निकलती है, जिसकी वजह से पूरा शहर एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बेन रेक्स से हेल्प मांगता है, पर मोजो कहता है कि हमें अपनी जान पहले बचानी पड़ेगी। और इतना ही कहने के बाद में मोजो रेक्स को लेके वहां से कट लेता है। और वो सारे ट्रांसफॉर्म हुए एलियंस बेन को घेर लेते हैं कि जब तक उन्हें इंसान नहीं बनाओगे तब तक हम जाने नहीं देंगे। और इसके बाद वहां पे अनजान शिप आ जाती है, जिसके अंदर से सिक्स निकलता है और बेन को उन सारे एलियंस से बचा लेता है। पर तभी बेन के ऑमनिट्रिक्स से एक बार वापस से एनर्जी निकलने लगती है और सिक्स को लगता है कि ये वायरस बेन से ही फैल रहा है। और ये देखने के बाद में सिक्स बेन को ऑर्डर देता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। और तभी बेन बताता है कि मैं तो तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, और अगर असली मुजरिम को पकड़ना चाहते हो तो उस बच्चे और उस बंदर को पकड़ो। और इतना ही सुनने के बाद में सिक्स को पता चल जाता है कि रेक्स भी यहाँ पे है और वो अपनी पूरी आर्मी को बुला लेता है। और तभी बेन मौके का फायदा उठा के वहां से कटने लगता है, पर सिक्स उसका पीछा करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। और उसी टाइम पे बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है सॉक्सकॉच में। एंड इसके बाद में बेन एंड सिक्स की फाइट होती है। सिक्स अपने एक्सपीरियंस की वजह से बेन पे भारी पड़ता है और उसी वक्त बेन के ऑमनिट्रिक्स की बैटरी डाउन हो जाती है, जिस वजह से बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने ह्यूमन फॉर्म में। और तभी वहां पे जनरेटर रेक्स आ जाता है और बेन को बचाने की कोशिश करता है, पर रेक्स को अपनी पूरी पावर्स के बारे में नहीं पता होता, जिस वजह से सिक्स रेक्स को हरा देता है। और तभी बेन की बैटरी भी चार्ज हो जाती है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है डायमंड हेड में। एंड इसके बाद में रेक्स एंड बेन दोनों मिलकर सिक्स से फाइट करते हैं, लेकिन तभी सिक्स वहां पे अपनी आर्मी को बुला लेता है। सिक्स की आर्मी बेन एंड रेक्स को पूरी तरीके से घेर लेती है, रेक्स को कैदी बना लेती है और बेन के ऑमनिट्रिक्स की पावर लो होने की वजह से वो वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जैसे ही सिक्स की आर्मी बेन को पकड़ने जाती है, वहां पे हेक्स आ जाता है और पूरी आर्मी को वो तहस नहस कर देता है और उसके बाद में सिक्स से फाइट करने लगता है। बेन ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि हेक्स उसकी मदद कर रहा होता है, पर हेक्स अपने प्लान के बारे में बेन को बताता है। और इसके बाद में हेक्स अपने जादू से उन सभी एलियंस के माइंड पे कंट्रोल कर लेता है जो ऑमनिट्रिक्स से ट्रांसफॉर्म हो गए थे। सिचुएशन के काफी ज्यादा बिगड़ जाने की वजह से रेक्स, बेन और मोजो आपस में डील करते हैं कि सैंडविच वाले कांड को हम बाद में सुलझा लेंगे, अभी यहाँ से कटना होगा। और तभी बेन का ऑमनिट्रिक्स एक बार वापस से चार्ज हो जाता है और वो एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म होके रेक्स एंड मोजो को लेके वहां से चला जाता है। बेन रेक्स एंड मोजो को लेके रस बकेट में चला जाता है, क्योंकि एक वही सबसे ज्यादा सेफ जगह होती है। जिसके बाद में रेक्स बेन को अपने बारे में बताता है और वो बेन से कहता है कि उसके बॉडी के अंदर में नैनाइट्स हैं, जो कि वो इकलौता इंसान है जो नैनाइट्स को कंट्रोल कर सकता है। और इसी वजह से सिक्स की आर्मी यानी कि ईगो की आर्मी रेक्स के पीछे पड़ी हुई है और उन्होंने रेक्स के पेरेंट्स को भी कैद कर लिया है। और इसके बाद में बेन रेक्स से हेल्प मांगता है कि अगर तुम ऑमनिट्रिक्स को खराब कर सकते हो तो तुम ऑमनिट्रिक्स को वापस से ठीक भी कर सकते हो। रेक्स बेन को बताता है कि उसने जानबूझ के उसकी ऑमनिट्रिक्स को नहीं खराब किया हुआ था, वो ऑमनिट्रिक्स को वापस से ठीक भी नहीं कर सकता। और इतना ही कहने के बाद में वहां से चला जाता है। रेक्स के जाने के बाद में मोजो बेन को समझाता है कि रेक्स अभी इन सारी चीजों में नया है, तो उसे थोड़ा सा टाइम दो। और बेन को इतना ही कहने के बाद में मोजो भी रेक्स के साथ चला जाता है। रेक्स एंड मोजो के जाने के बाद में बेन को पता चलता है कि ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन भी एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और वो उसकी चटनी बनाना चाहते हैं, लेकिन
लेकिन तभी बेन जेट रे में ट्रांसफॉर्म होकर उनसे पीछे छुड़ा के भागने लगता है, पर वो उसमें नाकामयाब होता है एंड ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन बेन की काफी ज्यादा पिटाई करते हैं। और उसी टाइम पे वहां पे सिक्स की आर्मी आ जाती है, लेकिन हेक्स के कंट्रोल वाले एलियन वहां पे पहुंच जाते हैं और सिक्स की आर्मी को भगा देते हैं। बेन ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन से पूरी तरीके से बचने की कोशिश करता है, लेकिन लास्ट में उसके ओमनिट्रिक्स की बैटरी खत्म हो जाती है और वापस से वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। ह्यूमन फॉर्म में आ जाने के बाद में भी बेन अपना पूरा 100% देता है और उन सारे एलियन से फाइट करता है। और ये सारी चीजें रेक्स एंड मोजो देखते हुए होते हैं और रेक्स मोजो से कहता है कि हमें बेन की हेल्प करनी चाहिए। तभी मोजो रेक्स से कहता है कि बेन इन सबको झेल लेगा और क्योंकि हम वहां पे लड़ाई करने जाएंगे तो हमारे दुश्मन हमको पकड़ लेंगे, हमें बस यहाँ से भागना चाहिए। और इतना ही सुनने के बाद में रेक्स कहता है कि मैं जिंदगी भर इन सबसे भाग नहीं सकता, अब मुझे इनका सामना करना है। और इतना ही कहने के बाद में रेक्स कूद पड़ता है मैदान में बेन को बचाने के लिए। रेक्स को जाते हुए देख के मोजो भी उसके पीछे चला जाता है और ये दोनों मिलके ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन से बेन को बचाते हैं। टीम टेनिसन और टीम रेक्स की फाइट देख के बेन काफी ज्यादा घबरा जाता है कि कहीं किसी को चोट ना लग जाए और उसके बाद में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है फोर आर्म्स में, जहां पर वो टीम रेक्स और टीम टेनिसन को रोक देता है और रेक्स को समझाता है कि ये मेरे अपने हैं, इन्हें चोट ना जाए, ये बस हेक्स के कब्जे में है। और इन सारी कलाकांडियों के बाद में वहां पे सिक्स और उसकी पूरी टीम आ जाती है और सिक्स बेन एंड रेक्स से कहता है कि जो भी तुम लोगों ने कलाकांडी फैलाई है अब उसको साफ करने का समय आ चुका है। सिक्स की बात बेन के पल्ले नहीं पड़ती, तभी मोजो बेन को बताता है कि सिक्स पूरे अर्थ से लिविंग थिंग्स को ही मिटाने की बात कर रहा है। और इतना ही सुनने के बाद में बेन काफी ज्यादा डर जाता है। सिक्स के इतना ही कहने के बाद में वहां पे हेक्स आ जाता है और वो सिक्स से कहता है कि पृथ्वी का मालिक अब मैं हूं, तुम्हें जो भी करना है मुझसे पूछ के करना पड़ेगा। और इसके बाद में हेक्स के सारे एलियन सिक्स को घेर लेते हैं और तभी मौका निकाल के वहां से रेक्स मोजो एंड बेन कट लेते हैं। पर हेक्स की एलियन आर्मी बेन एंड टीम रेक्स का पीछा करती है और सिक्स भी बेन के पीछे आ जाता है, जहां पे बेन सिक्स एंड टीम रेक्स छिप छिपा के एक मॉन्यूमेंट के अंदर में छिप जाती है, जहां पर बेन सिक्स से कहता है कि अगर मैंने इस चीज को रोक दिया तो क्या तुम इस ब्लास्ट को रोक सकते हो। तभी सिक्स बताता है कि अगर तुमने ये सब ठीक कर दिया तभी। और तभी वहां पे हेक्स आ जाता है और उन सब से कहता है कि इन सारे एलियंस को इंसान बस मैं बना सकता हूं, लेकिन तभी बेन कहता है कि तुम जोकर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। बेन की ये बात सुनने के बाद में हेक्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो मॉन्यूमेंट के एक हाथी के पुतले को असली में कन्वर्ट कर देता है और तभी हेक्स सिक्स से लड़ने लगता है। और उसके बाद में बेन एंड रेक्स उस एलिफेंट से फाइट करने लगते हैं, जहां पे बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है ह्यूमांगासौर में और वो उस हाथी को मार के ठिकाने लगा देता है। बेन उस एलिफेंट से लड़ ही रहा होता है, लेकिन तभी वहां पे हेक्स रेक्स को पकड़ लेता है और तभी रेक्स गुस्से में आके अपने नए पावर्स को इंस्टॉल कर लेता है। और तभी सबको पता चलता है कि रेक्स की पावर धीरे धीरे बढ़ रही है और तभी रेक्स, सिक्स, मोजो एंड बेन टीम अप करके एक दूसरे के साथ में हेक्स और उसके एलियन की टीम से फाइट करना स्टार्ट कर देती है, जहां पर सिक्स की फाइट होती है हेक्स से और हेक्स और सिक्स की फाइट काफी ज्यादा जबरदार होती है। ऑन द अनदर साइड बेन ह्यूमांगासौर में ट्रांसफॉर्म होकर काफी सारे एलियंस को तोड़ता है, पर उसकी वॉच की बैटरी खत्म हो जाती है और वो अपने ह्यूमन के डिफॉल्ट फेस में आ जाता है। और इसके बाद में रेक्स बेन की हेल्प करता है अपने नए पावर की हेल्प से और खुद को हारता हुआ देख के हेक्स अपने पूरी आर्मी को आदेश देता है कि वो टीम टेनिसन को तबाह कर दे। और जैसे ही हेक्स की आर्मी धीरे धीरे टीम टेनिसन की ओर बढ़ने लगती है, बेन रेक्स से मदद मांगता है कि वो उसके ओमनिट्रिक्स को ठीक कर दे। रेक्स कहता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता, तभी बेन रेक्स को यकीन दिलाता है कि तुम्हारे पास वो पावर और वो कैपेबिलिटी है जिसकी हेल्प से तुम मेरे ओमनिट्रिक्स को ठीक कर सकते हो। और बेन के इतना ही कहने के बाद में रेक्स अपने आप पे भरोसा कर पाता है और बेन के ओमनिट्रिक्स के डीएनए साइकिल को रिवर्स कर देता है, जिस वजह से सारी चीजें ठीक हो जाती हैं एंड ओमनिट्रिक्स के अंदर से एक बार वापस से एनर्जी वाइब निकलती है, जिस एनर्जी वेव की वजह से वो सारे ट्रांसफॉर्म हुए एलियन एक बार वापस से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं अपने ह्यूमन के डिफॉल्ट फेस में। जैसे ही सारे एलियंस ह्यूमन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, सिक्स अपनी टीम को आदेश देता है कि उस मिसाइल को रोक दिया जाए, पर तभी उसकी टीम बताती है कि मिसाइल को उन्होंने लॉन्च कर दिया है। तभी रेक्स सिक्स से कहता है कि वो उस मिसाइल को रोक सकता है और अपनी पावर्स का यूज करके उड़ता हुआ आसमान में चला जाता है। ऑन द अनदर साइड हेक्स काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो बेन से कहता है कि मैं तुमसे हार नहीं सकता। तभी बेन रात में ट्रांसफॉर्म होके हेक्स की हड्डियां तोड़ना चालू कर देता है। रेक्स उस मिसाइल को रोकने के बाद में बेन की हेल्प करता है हेक्स को मारने में और उसके बाद में हेक्स को सिक्स की टीम पकड़ के लेके चली जाती है। इसके बाद में सिक्स रेक्स से बोलता है कि तुम अपनी पावर्स का सही से यूज करना और कोई गड़बड़ी किए तो सबसे पहले हम ही पकड़ने आएंगे तुमको। और इतना ही कहने के बाद में सिक्स और उसकी पूरी टोली वहां से चली जाती है और सारी कलाकांडियां खत्म हो जाने के बाद में बेन एंड रेक्स एक दूसरे को फाइनल अलविदा बोलते हैं और अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं, जहां पे बेन ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन से बताता है कि मैं काफी ज्यादा बुद्धू हूं जो आप लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर पाया। मेरे हीरो होने के पीछे पूरा आप लोगों का साथ है और आप लोग नहीं होते तो मैं कहीं का भी हीरो नहीं होता। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ।
लाइफ। और इसी के साथ में बेन 10 एंड जनरेटर रेक्स का एपिसोड खत्म हो जाता है।